नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। मिचोंग तूफान का असर पूरे बिहार में दिख रहा है। बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। बिहार में यदि कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं तो खुशखबरी है। सरकार 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान की राशि दे रही है। बिहार के हर प्रखंड में कृषि क्लिनिक खोला जाएगा, जिसमें से किसानों की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बिहार में अब टेढ़े मेढ़े पैर का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। कई अस्पतालों में, कई प्राइवेट अस्पतालों में भी ये सुविधा अब दी जाएगी। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 34 लघु सिंचाई योजनाओं को हरी झंडी दी गई। अब होमगार्ड को मिलेगा पिस्टल और AK-47। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। विद्यार्थियों को अब गैस पेपर, मॉडल प्रश्न पत्र और गाइड स्कूल में ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बिहार में अब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। 22 देशों के उद्योगपति 13 और 14 दिसंबर को बिहार आ रहे हैं। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 से लेकर 15 दिसंबर तक होगी। परीक्षा को लेकर BPSC ने नया गाइडलाइन जारी किया। बिहार की यह मक्कार सरकार बिहारियों को रोजगार नहीं दे पाती है। और अब एक दर्दनाक खबर है कि कर्नाटक में बिहार के 7 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। बिहार शिक्षा विभाग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें से सारा शेड्यूल जारी कर दिया गया कि कौन सी क्लास के लिए कब से कब तक परीक्षाएं ली जाएगी। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये मिचोंग तूफान जो देश के कई राज्यों में कहर मचाकर रख दिया है। तमिलनाडु, चेन्नई में कई लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। और इधर बिहार में भी मिचोंग तूफान का असर दिख रहा है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बादल छाए हुए हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे तक की बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अभी 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हल्की बारिश होने की संभावना है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में मिचोंग तूफान में आई बाढ़ से इतनी ज्यादा तबाही मची है कि अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मिचोंग तूफान से चेन्नई में भी भारी बारिश हो रही है। चेन्नई के अधिकांश इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अब सरकार मदद करेगी। सरकार अनुदान देने वाली है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लग गई। निबंधन शुल्क में भी छूट देने का निर्णय लिया गया। देखिए, बिहार में यदि कोई 2 व्हीलर यानी स्कूटी या बाइक यदि लेना चाहते हैं तो सरकार 5,000 रुपया का अनुदान देगी। तो वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7,500 रुपया का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं 3 पहिया मालवाहक और 3 पहिया यात्री वाहन के रजिस्ट्रेशन में 75% की छूट दी जाएगी। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर यानी इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन पर सरकार की तरफ से 1.25 लाख रुपए का छूट दिया जाएगा। जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपया का अनुदान राशि होगी। साथ ही हल्के इलेक्ट्रिक वाहन पर 5 साल तक टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। जबकि भारी इलेक्ट्रिक वाहन पर 2 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 75% की छूट रहेगी। 2 साल के बाद अगले 3 साल तक मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ चार्जिंग स्टेशन की भी उपलब्धता पूरे राज्य भर में बढ़ाई जाएगी। तो वहीं पटना में 150 और अन्य शहरों में 50-50 इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाया जाएगा। बिहार में अब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। 22 देशों के उद्योगपति बिहार के पटना आएंगे। पटना के ज्ञान भवन में 13 और 14 दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 22 देशों के निवेशक शामिल होंगे।
जिन देशों के निवेशकों को बिजनेस कनेक्ट में आमंत्रित किया गया है उनमें यूएसए, जर्मनी, हंगरी, यूएई, हांगकांग, जापान, ताइवान, बांग्लादेश, वियतनाम, रूस आदि देश शामिल है। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 से लेकर 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस शिक्षक भर्ती में 8,41,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दूसरे चरण में इस बार 1,22,252 पदों पर बहाली होने वाली है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि टेढ़े मेढ़े पैर का अब निःशुल्क इलाज किया जाएगा। देखिए, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर और जेकेटीएमसीएच मधेपुरा में भी अब टेढ़े मेढ़े पैर का निःशुल्क इलाज होगा। इसके अलावा 7 जिलों के सदर अस्पतालों में भी मरीजों को ये सुविधा मिलेगी। यहाँ क्लब फुट क्लिनिक तक स्थापित किया जाएगा। अभी जिन 7 सदर अस्पतालों में ये सुविधा शुरू होगी उनमें से औरंगाबाद, बेगूसराय, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, रोहतास तथा शिवहर शामिल है। बिहार में ये मक्कार सरकार बिहारियों को रोजगार नहीं दे पाती है, काम नहीं दे पाती है। काम की तलाश में बिहारी मजबूरी में दूसरे राज्य जाते हैं और वहां लगातार बिहारियों की मौत की खबरें सामने आती ही रहती है। और अब देखिए, काफी चिंताजनक खबर है कि कर्नाटक में 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 100 टन मक्का के ढेर से दबकर बिहार के 7 मजदूरों की मौत हुई है। मृत मजदूरों में बेगूसराय के 3, समस्तीपुर के 3 और खगड़िया के 1 मजदूर हैं। मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दुख जताते हुए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री जी बोले कि कर्नाटक में 100 टन मक्का के नीचे दब जाने से बिहार के 7 मजदूरों की हुई मौत पर ममाहत हूं। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया। साथ ही मृत मजदूरों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। सीएम नीतीश कुमार जी ने मरीज के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार के हर प्रखंड में कृषि क्लिनिक खोला जाएगा। देखिए, बिहार के जो सभी प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोला जा रहा है तो इसमें किसानों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। पौधों के पोषण के लिए यहाँ मिट्टी की बीमारी का इलाज होगा। क्लिनिक में ही लैब रहेगी जहाँ जांच के बाद तुरंत बता दिया जाएगा कि मिट्टी में आखिर क्या बीमारी है। इसका नाम मुख्यमंत्री प्रखंड कृषि क्लिनिक हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित संतुलित उर्वरक के प्रयोग एवं उपयोग को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना व डिजिटल सॉइल फर्टिलिटी मैप तैयार करना है। यहाँ किसानों को कीटनाशक के छिड़काव और संतुलित प्रयोग की भी जानकारी दी जाएगी। बिहार के किसानों की हर समस्या का समाधान प्रखंड स्तर पर बने कृषि क्लिनिक में होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें से कहा गया कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 13 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। तो वहीं 9वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी जो 20 मार्च तक चलेगी। और साथ ही पहली से लेकर 8वीं क्लास तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक चलेगी। और साथ ही पहली से लेकर 4थी क्लास की वार्षिक परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी। इससे पहले 18 मार्च तक कक्षाएं नियमित रूप से चलेगी। वार्षिक परीक्षा पहली से लेकर 4थी क्लास का 21 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च और 28 मार्च को आयोजित की जाएगी। तो वहीं 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 18 से लेकर 21 मार्च तक चलेगी। और सुनिए, 29 जनवरी से पहली से लेकर 8वीं क्लास की मासिक परीक्षा ली जाएगी। 21 मार्च से शुरू होगी 1 से लेकर 4 क्लास की वार्षिक परीक्षा। और जारी 2024 के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। 11वीं की मासिक परीक्षा 22 से लेकर 29 जुलाई तक ली जाएगी। बिहार में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 34 लघु सिंचाई योजनाओं को हरी झंडी दी गई। इन योजनाओं पर 41 करोड़ रुपया खर्च करेगी नीतीश सरकार। दरअसल लघु जल संसाधन विभाग के तहत इस समय पूरे प्रदेश में जल जीवन हरियाली योजना पर काम हो रहा है। इसके तहत आहर, पईन, तालाब, पोखरों का जीर्णोद्धार व सिंचाई से जुड़ी अन्य योजनाओं का निर्माण कार्य शामिल है। ये योजनाएं उन क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्यान्वित की जाएगी
जाएगी जो सूखे से प्रभावित है या फिर जहां सिंचाई की अभी कोई बड़ी सुविधा नहीं है। इनमें सबसे अहम योजना जीर्णोद्धार से संबंधित है। अभी कई जल स्रोत अनुपयोगी हो चुके हैं या पूरी तरह से जर्जर पड़े हुए हैं या तो सूख चुके हैं या फिर उनमें पानी नहीं टिकता है, तो इन सभी को ठीक किया जाएगा। बिहार सरकार ने अभी फिलहाल जल जीवन हरियाली के तहत मधुबनी, सहरसा, गया, मोतिहारी, समस्तीपुर और जमुई जिले में विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है और साथ ही पटना, गया, नालंदा, मधुबनी, कैमूर और जमुई जिले के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि 2024 के अंत तक बिहार के लगभग सभी जिलों में हर खेत तक हम पानी पहुंचाने में लगभग लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और 2025 तक इसे पूरी तरह से संपन्न कर देंगे। अब होमगार्ड को मिलेगा पिस्टल और AK-47। देखिए, गृह रक्षकों के कंधों पर 9 किलो की पुरानी राइफल हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन्हें अब प्रशिक्षण देकर 9mm पिस्टल, इंसास और AK-47, AK-56 जैसे अत्याधुनिक हथियार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से इन्हें प्रशिक्षित कराया जा रहा है। एक तरफ से गृह रक्षकों यानी होम गार्ड को हर तरह से आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। ज्यादातर बिहार के स्कूली छात्रों को गैस पेपर, मॉडल प्रश्न पत्र और गाइड लेने के लिए बाजार से संपर्क करना पड़ता है। बाजार में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब बड़ी खबर है कि विद्यार्थियों को गैस पेपर, मॉडल प्रश्न पत्र और गाइड स्कूल में ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाजार में उपलब्ध और छात्रों के बीच लोकप्रिय गैस पेपर, मॉडल प्रश्न पत्र एवं गाइड आदि को विद्यालय के छात्र कोष या विकास कोष से खरीदकर उपलब्ध करवाया जाएगा। जिन विद्यालयों में ये राशि नहीं है वह जिला शिक्षा अधिकारी से पैसा मांग कर उपलब्ध करवाएंगे। और साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर प्रत्येक सप्ताह मॉक एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इसके लिए OMR का प्रबंध विद्यालय के कोष से करवाया जाएगा।